हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था ट्रिग्नोमेट्री का। तो हम उसके पूरे 4 पार्ट कर चुके हैं, आज 5th पार्ट है। अब देखिए, हमसे पूछा है, पहले हमने जैसे कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर हमें रूट टू के अंदर इन्फिनिटी दे रखा है, तो और थीटा का मान है 0 से 90 डिग्री। ठीक है, तो हमसे वैल्यू पूछी है टेन थीटा प्लस कोट थीटा -1 की वैल्यू। अब देखिए, हमने क्या किया था पहले, अगर इक्वल में √2 प्लस, अगर प्लस आ रहा है जैसे कि √2, तो दोनों को इस तरह से गुणा करेंगे कि उन दोनों का अंतर एक हो। प्लस हो तो हम बड़ी संख्या लेते थे और यहाँ पर माइनस हो तो हम छोटी संख्या लेते थे। अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे गुना हो रहा है, तो गुना हो रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे गुना है तो सेम हमारे क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 ही लिखेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए, तो हम क्या करते हैं, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 2 आ रहा है तो हम क्या करेंगे, सेक थीटा बराबर √2 कर देंगे। ठीक है, अब देखिए √2 किसकी वैल्यू है सेक थीटा में, √2 वैल्यू है थीटा की 45 डिग्री में। तो हम क्या करेंगे, ये थीटा का मान 45 डिग्री इस इक्वेशन में रखेंगे, टेन थीटा प्लस कोट थीटा -1 में। तो देखिए अब हम क्या करते हैं, टेन थीटा, थीटा की जगह हमने 45 डिग्री लिखा और कोट थीटा की जगह भी हमने 45 डिग्री लिखा और फिर यहाँ -1 कर दिया। ठीक है, अब बताइए टेन 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1 + 1 - 1। अब ये 1 से 1 कटा और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। 1 हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। अगर प्लस हो तो उनका गुणा करके और अंतर एक हो तो बड़ी वाली संख्या लेंगे और माइनस हो तो हम छोटी वाली संख्या लेंगे। ठीक है, और जहाँ इनटू आ जाए तो हम क्या करते हैं, सेम ही वैल्यू ले लेते हैं। बस हमें ये चीज़ याद रखनी है। देखिए अगर प्लस हो तो हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या, ठीक है, गुणांक वाली, और माइनस हो तो छोटी संख्या लेंगे। और अगर गुना आ रहा है, इनटू आ रहा है, तो वहाँ पे हम बिल्कुल ही सेम संख्या ले लेंगे, वही हमारी संख्या हो जाएगी वहाँ पे। ठीक है, अब जैसे कहीं के क्वेश्चन में जैसे पूछा जाता है कि कुछ जैसे कि कहीं कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि √9 और इन्फिनिटी के चला है, तो हमसे पूछा इसका मान क्या होगा। कभी कभी ऑप्शन में नन ऑफ डीज भी दे देते हैं, तो बहुत से जो स्टूडेंट होते हैं नन ऑफ डीज लगा देते हैं, लेकिन वहाँ पे हमारे नन ऑफ डीज नहीं आएगा, वहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, 9 आएगा इसका। ठीक है, इनटू होने पे सेम वही संख्या आती है, हमें ये अच्छे से याद रखना है वहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, CND रूल। अब CND रूल क्या होता है, अगर डिवाइड में A/B है इक्वल टू C/D आ रहा है तो हम क्या करते हैं, A + B और नीचे A - B कर देंगे और इक्वल टू सेम यहाँ पर ही C + D और C - D कर देंगे। ठीक है, जहाँ पे प्लस माइनस नहीं हो रहा तो हम CND रूल में क्या होता है, ऊपर A प्लस, ये दोनों संख्या को प्लस कर देंगे ऊपर, नीचे दोनों संख्या को माइनस कर देंगे, और सेम इधर यहाँ भी यही प्रोसेस चलेगा। ठीक है, जहाँ पे सिंगल वैल्यू आ रही है, अगर A/B = C/D आ रहा है तो। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है हमारा एक और CND रूल है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे प्लस और माइनस हो रहा है, जहाँ प्लस और माइनस हो रहा है वहाँ पे हम सिंगल वैल्यू रख देते हैं, सिंगल वैल्यू बना दिया हमने इनको A/B, और जहाँ पे सिंगल वैल्यू है वहाँ पे प्लस माइनस कर देंगे C + D और C - D। बस हमें इतना याद रखना है, जहाँ सिंगल है वहाँ पे हमें इसको प्लस माइनस, ऊपर प्लस और नीचे माइनस करना है, और जहाँ पे हमें प्लस और माइनस ऑलरेडी दे रखा है उस इक्वेशन में तो वहाँ हम उसको सिंगल कर देंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, अब ये देखिए यहाँ पे सिंगल दे रखा है तो हम क्या करेंगे, A + B / A - B कर देंगे, तो यहाँ पे प्लस और माइनस हो रहा है तो हम C/D कर देते हैं। ठीक है, ये है होता है। अब देखिए जब जहाँ पे दोनों के दोनों A + B और दोनों के दोनों ऊपर भी प्लस हो रहा है नीचे माइनस हो रहा है, ऊपर भी प्लस हो रहा है नीचे भी माइनस हो रहा है, तो वहाँ हम इसको सिंगल कर देंगे, तो क्या होगा, A/B = C/D, ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, CND रूल ये होता है। अब देखिए CND रूल मैंने आपको पूरा यहाँ अच्छे से डिस्क्राइब कर रखा है, आप एक बार देख लीजिए। देखिए मैंने क्या किया, A + B C + D है तो A + B / A - B कर देंगे और
सी अपॉन डी है तो सी प्लस डी सी माइनस डी कर देंगे। अब यहाँ पे प्लस माइनस हो रहा है तो हमने इसको सिंगल कर दिया ए अपॉन बी, और यहाँ सिंगल है तो हमने इसको ऊपर प्लस और माइनस कर दिया। अब यहाँ भी देखिए सिंगल है तो ए प्लस बी ए माइनस बी कर दिया। अब यहाँ पर ऊपर प्लस है और नीचे माइनस है तो हमने इसको यहाँ पे सिंगल कर दिया, सी अपॉन डी कर दिया। ठीक है, अब यहाँ देखिए दोनों ही प्लस और माइनस हो रहा है इक्वल में, तो हम दोनों तरफ ही सिंगल कर देंगे। तो क्या करेंगे, ए अपॉन बी और सी वर इक्वल टू सी अपॉन डी कर देंगे। बस एक बार ये सी एन डी रूल देख लीजिए, मैं एक बार इरेज कर देती हूँ, आप एक बार देख लीजिए, फिर हम आगे इसी के ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। एक मिनट इरेज करना है ना, एक बार इरेज कर देते हैं, आप एक बार देख लीजिए सी एन डी रूल। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपको याद रहे कि हाँ सी एन डी रूल क्या होता है। ठीक है, अब देखिए ये सी एन डी रूल पे ही क्वेश्चन है। अब देखिए हमारे ऊपर प्लस था ना, नीचे प्लस आ रहा है तो हम इसको ऊपर प्लस कर देंगे और माइनस को नीचे ले आएंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस का टेन थीटा। तो यहाँ भी हमने ऊपर नीचे वाला ऊपर कर दिया, ऊपर वाला नीचे कर दिया, तो सेम हम यहाँ भी ये करेंगे। तो यहाँ भी हमने 5/3 कर देंगे। ठीक है, पहले तो हमने ये कर दिया। अब देखिए हमने क्या पढ़ा था, यहाँ प्लस और माइनस आ रहे तो पहले हम इसको सिंगल कर देते, तो क्या करते हम सेक थीटा अपॉन टेन थीटा कर देते। अब यहाँ पे सिंगल है तो हम इसको ऊपर प्लस और माइनस कर देते, तो 5 + 3 अपॉन 5 - 3। ठीक है, तो अब देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे सेक थीटा अपॉन टेन थीटा बराबर 8/2 करेंगे, ये 4 बार कट जाएगा। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पे सेक थीटा क्या होता है, हमारे कॉस थीटा होता है, तो 1/cos थीटा, और यहीं पर ही साइन टेन थीटा क्या होता है हमारे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहाँ हम cos थीटा से cos थीटा काट देंगे और यहाँ पे हमारा 4/1 आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ क्या आएगा हमारे 1/sin थीटा बराबर 4/1 आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए साइन थीटा क्या होता है हमारे यहाँ पे cosec थीटा हो जाएगा, cosec थीटा बराबर हमारे 4 आ जाता है। ठीक है, यहाँ तक हमारा क्या आया, यहाँ पे cosec एक बार नीचे लिखते हैं, cosec थीटा बराबर 4 आ गया। अब हमें पता है एक ट्रायंगल बनाते हैं, cosec थीटा क्या होता है हमारे होता है कर्ण बटा लंब होता है cosec। ठीक है, तो कर्ण ये हो जाएगा और लंब क्या हो जाएगा, ये हो गया। अब आधार कैसे निकालेंगे हम इसका, आधार कैसे निकालेंगे हम, आधार का पता है हमें, जैसे कि p² बराबर b² प्लस ये लंब होता है, ये p² बराबर b² प्लस h² होता है। अब हमसे बेस पूछा है तो b² को रखा हमने इधर p² माइनस h²। ठीक है, तो b बराबर p² मतलब कि लंब कितना है इधर हमारे परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर। तो अब देखिए यहाँ पे b² और इसको हम b को इधर से यहाँ पे आया, हम जैसे कि इसमें से h² में से 4 × 4 = 60, यह क्या है, यह लंब है। हाँ लंब, तो यहाँ b क्या हो जाएगा हमारा, जैसे कि 16 - 1 हो जाएगा तो √15 आ जाएगा। तो b आधार कितना आ जाएगा हमारे, √15 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, √15 हमारा क्या है, यहाँ पे बेस आ गया। अब बस हमें वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे इस वाले इक्वेशन में, cosec थीटा प्लस cot थीटा वाली में, इसमें हमें इक्वेशन पुट करनी है। तो एक बार वैल्यू पुट करनी है, तो एक बार हम इरेज कर देते हैं, फिर मैं आपको पूरा क्वेश्चन बताती हूँ यहाँ पे। देखिए अब cosec थीटा क्या होता है हमारे 4 दे रखा है, तो यहाँ पे तो हम क्या करते हैं 4 रख देते हैं। अब cot थीटा क्या होता है, यहाँ पे हमारे cot थीटा जो होता है वो होता है हमारे cot थीटा, cosec थीटा, cot थीटा होता है हमारे कर्ण बटा लंब। ठीक है, क्या होता है cot थीटा हमारे कर्ण बटा लंब, तो हम वैल्यू रख देते हैं। तो कर्ण क्या है हमारे यहाँ पे 15 और लंब क्या है 1, तो √15 आ जाएगा। नहीं, कोट होता है हमारे आधार, कोट होता है हमारे आधार बटा लंब।
लंब होता है। अब बताइए आधार क्या है हमारे यहाँ पे, √15। तो अब क्या करेंगे, कोट की जगह हम क्या करेंगे, √15। लंब तो हमारा 1 ही है, तो वहाँ पे हमें नीचे 1 रखने की ज़रूरत ही नहीं है। अब देखिए 4 माइनस √15 आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए इसका क्या करेंगे हम, ऊपर नीचे जब यहाँ माइनस आता है, यहाँ नीचे माइनस हो तो ऊपर नीचे हम प्लस से इंटू करेंगे, प्लस 4 प्लस √15, 4 प्लस √15। अब इस इक्वेशन को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारे 4 प्लस √15 का स्क्वायर माइनस का 4 4 जा 16 माइनस, और ये √15 दोनों इंटू होंगे तो 15 हो जाएगा। नीचे तो 1 हो ही गया, ये तो √15 ही है। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे 16 प्लस और 8 √15 और प्लस का 15, नीचे तो 1 ही है, ठीक है। अब इसको और इसको हम यहाँ पे प्लस करेंगे दोनों को, ठीक है। अब दोनों को प्लस कीजिए, क्या आएगा हमारे 16 और 4 2 जा 8 और ये 15 तो बिल्कुल ही सही है। तो यहाँ अब हम क्या करेंगे, 31 प्लस 8 √15, यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। जैसे कि कभी कभी हमें ऑप्शन में 4 प्लस √15 अपॉन 4 माइनस √15 भी दे देते हैं आंसर, तो हम इस पर भी टिक लगा सकते हैं। अगर ऑप्शन में हमें जैसे कि 31 प्लस 8 √15 दे रखा है तो इस पे भी दोनों ही हमारे आंसर है। बस हमें इसका यहाँ पे परिमेयकरण करना है, जैसे कि यहाँ अगर नीचे माइनस हो तो ऊपर नीचे प्लस से हम गुना कर देते हैं और हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है। अब देखिए हमें त्रिभुज दे रखा है DEF। अब इस पर बोला है E जो है वो 90 डिग्री, तो E को हमने इधर रख दिया, इसको 90 डिग्री बना दिया, ठीक है। D को हमने रखा इधर और F को रख दिया हमने इधर, ठीक है। अब हमें बोला है cos D 8/17 है, तो cos D मतलब कि ये हो जाएगा D, ठीक है। तो वो बोला है हमें 8/17। तो अब हमें पता है कि कोण के सामने वाले को हम क्या बोलते हैं, हमेशा लंब बोलते हैं, मतलब कि परपेंडिकुलर, ठीक है। तो परपेंडिकुलर हम इसको बोलेंगे। तो हमारे जैसे कि cos D बराबर 8/17 है, तो हमें पता है cos थीटा क्या होता है, हमारे आधार बटा कर्ण, यही होता है ना, आधार बटा कर्ण। अब देखिए आधार क्या है हमारे यहाँ पे, ये लंब हो गया तो बेस इसको मान लेंगे हम, ठीक है। तो ये हमारे 8 हो जाएगा और ये जो है कर्ण ये हमारे यहाँ पे 17 हो जाएगा, इसको हम हाइपोटेनियस बोलेंगे, ठीक है। तो अब देखिए ये ट्रिपलेट होते हैं तीनों, ये 8 17 और परपेंडिकुलर यहाँ 15 हो जाएंगे, 8 17 और 15 ये तीनों हमारे ट्रिपलेट होते हैं, ठीक है। तो 15 को रखा हमने इधर, ये लंब हो जाएगा हमारे 15, ठीक है। अब बोला है DE बराबर 16 सेंटीमीटर। अब देखिए DE का है, ये D और E, D बराबर हमें क्या दे रखा है यहाँ पे 16 सेंटीमीटर और यहाँ क्या दे रखा है 8। तो अब 16, इसको 16 बनाने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ 2 से गुना करेंगे तो 16 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें किसकी लंबाई पूछी है, यहाँ पे हमसे लंबाई पूछी है यहाँ से D और F की। तो D और F की लंबाई कैसे बनाएंगे, जब यहाँ पे हमें 8 को 2 से गुना किया तो 16 आया, तो सेम हम क्या करेंगे यहाँ पे 17 को 2 से गुना करेंगे। 17 को जब 2 से गुना करेंगे तो हमारे क्या आ जाएगा यहाँ पे 17 गुना 2, तो यहाँ हमारे आ जाएगा 34 आंसर आ जाएगा। तो DF की लंबाई हमारी क्या हो जाएगी यहाँ पे 34, ये हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। बस सीधा सीधा क्या करना है, अगर जैसे कि हमें 90 डिग्री कोण दे रखा है और मैंने आपको बता रखा है जहाँ पे एंगल दे दिया, तो एंगल के सामने वाली भुजा क्या हो जाती है, हमारी लंब हो जाती है। ये हमारी लंब हो गई, यहाँ पे हमने इसको लंब बना दिया। और फिर लंब और आधार साथ में होते, तो आधार इसको बना दिया हमने। आधार हमें यहाँ 8 दे रखा था और इसने बोल रखा है 16 सेंटीमीटर, तो 16 बनाने के लिए क्या करेंगे, 8 को 2 से गुना कर देंगे। तो सेम DF पे भी ये करेंगे, 17 को 2 से गुना करके हमारा आंसर आ जाएगा वहाँ पे, ठीक है। अब देखिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ बोला है हमें कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 5 कोसेक थीटा। अब क्या करते हैं, ये कोसेक है तो हम इसको माइनस कर देते हैं। तो क्या हम क्या करते हैं, सेक थीटा बराबर हमारे 4 कोसेक थीटा आ जाएगा। यहाँ हम इसको कोसेक थीटा को इधर ले आएंगे तो 5 में से अगर 1 दिया तो 4 बचा, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम दोनों को यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं। तो क्या करते हैं,
सेक थीटा बराबर कॉसेक थीटा इक्वल टू 4 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए सेक थीटा क्या होता है हमारे कॉस 1/cos थीटा हो जाएगा इंटू, और कॉसेक थीटा क्या होता है साइन थीटा होता है, तो ऊपर साइन थीटा आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे साइन थीटा अपॉन कोस थीटा बराबर 4 आ जाएगा, मतलब कि हमें पता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है हमारे टेन थीटा बराबर 4 आ गया। ठीक है, तो हम अब भी वैल्यू क्या पूछी हमें यहाँ पे कोट थीटा की। अब हमें पता है कोट थीटा और टेन थीटा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, इन्वर्स होते हैं, तो वही आ जाएगा हमारे कोट थीटा बराबर 1/4। यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस हमें सेक थीटा बराबर इक्वल टू दोनों को सॉल्व कर दे, पूरी इक्वेशन सॉल्व की, टेन थीटा आ गया और टेन थीटा एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, तो कॉट थीटा की वैल्यू हमारी यहाँ पे 1/4, ये हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, एक बार देख लीजिए। तो आज की क्लास हमारी यहीं ख़त्म होती है ट्रिग्नोमेट्री की। ठीक है, और वापस ये चैप्टर अभी हमारा कंटिन्यू ही रहेगा। कल फिर हम इसके और क्वेश्चंस करेंगे और समझेंगे और इसके कॉन्सेप्ट देखेंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।